नमस्ते मित्रों। दुनिया में बहुत सारे रहस्य दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसी घटना है जिनका रहस्य हम कभी जान नहीं पाए हैं। ऐसी एक घटना इटली के जेनेटी नामक ट्रेन की है। घटना ऐसी है कि जेनेटी नाम की कंपनी ने इसी नाम की एक लग्जूरियस ट्रेन 1911 में बनाई। 14 जुलाई को यह ट्रेन कुछ पसंद किए हुए जो यात्री थे उनको फ्री ट्रायल के लिए चुना गया था और वे लोग इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निकले थे। पेरिस के रोम शहर से इस ट्रेन ने चलना शुरू किया। रास्ते में कुछ विस्तारों को पसार करने के बाद जब ट्रेन एक सुरंग के पास पहुंची, जो लोग बाहर का नज़ारा देख रहे थे उन्होंने देखा कि कितना अद्भुत नज़ारा है। लेकिन आगे एक रहस्यमय श्वेत बादल जैसा कोई धुआं दिखाई पड़ता है। धुआं है या कोई बादल है, उसमें उसका इंजन का भाग था वह प्रविष्ट हुआ। 3 कंपार्टमेंट वाली यह ट्रेन, उसके तीसरे कंपार्टमेंट में जो लोग बाहर का नज़ारा देख रहे थे उसमें से 2 लोगों को ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, कुछ ठीक नहीं दिखाई रहा है, कि रहस्यमय कुछ ये बादल जैसा है वह दिखाई पड़ता है। तो कोई इंस्टिंक्ट से, कोई इंट्यूशन से प्रेरित होकर वे 2 मुसाफिर, जो ट्रेन चलती थी धीरे धीरे चल रही थी, उसमें से कूद पड़े। टनल में से उसको जाने का था, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी को बहुत स्लो कर दिया था। तो वे लोग नीचे तो कूद पड़े, थोड़ी ईजा भी हुई। फिर उन्होंने देखा कि यह ट्रेन पूरी की पूरी सुरंग में, टनल में पहुंच गई है। बाद में मालूम हुआ कि टनल में जाकर ट्रेन पूरी अदृश्य हो गई। टनल में से बाहर वह निकल ही नहीं पाई। अगला जो स्टेशन था वहां पहुंच ही नहीं पाई। वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि ये ट्रेन यहाँ पर आई ही नहीं है। चलो ऐसा समझे कि वहाँ उसका कोई नामो निशान तो मिलना चाहिए, लेकिन यह ट्रेन कहीं से भी मिली नहीं, उसका कोई चिन्ह भी नहीं मिला। न मुसाफिर मिले, न ट्रेन मिली। उन 2 लोगों ने बताया कि हमें ऐसा लगता ही था कि कुछ अजीब तरीके का यह बादल है, कुछ अजीब तरीके का उसका वातावरण है, तो हमें ठीक नहीं लगा था, हम कूद पड़े, हम बच गए। फिर आश्चर्य की बात यह हुई कि 14 जुलाई 1911 में यह घटना हुई। फिर मालूम हुआ कि वह ट्रेन कोई टाइम ट्रैवल के कारण समय के किसी शाखा में, भूतकाल की शाखा में चली गई और 1840 में वह दिखाई पड़ी। वो भी मैक्सिको में। मैक्सिको की एक अस्पताल में वहाँ की नर्स और डॉक्टरों ने देखा कि इटली के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के यात्री हैं,
वे यहाँ पर अस्पताल में आए हैं, वे अस्पताल में आए पर उनकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं थी। जो हादसा हुआ उसके कारण उनके मन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा उसका, और उनकी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं थी। लेकिन वे 104 मुसाफिर ही थे जो जेनेटी ट्रेन में गुम हो गए थे ट्रेन के साथ। वैसे मुसाफरी करने वाले 106 थे, 2 कूद पड़े, तो 104 की संख्या वाले वे जो मेक्सिको में दिखाई पड़े, वे यात्री वहाँ कैसे पहुँच गए? उनका परिवेश भी ऐसा था, उनका पहनावा भी ऐसा था कि वह 19वीं सदी के मेक्सिको जैसा नहीं था। वह तो 20वीं सदी में इताली के लोग जैसे वस्त्र पहनते थे, इस तरह की पोशाक उन लोगों ने पहनी हुई थी। फिर आश्चर्य की बात यह है कि टाइम ट्रैवल में पहुंच गई यह ट्रेन यूक्रेन में भी दिखाई पड़ी थी 1955 में। जावाविची नाम के यूक्रेन के विस्तार में यही ट्रेन, जेनेटी ट्रेन 3 कंपार्टमेंट वाली दिखाई पड़ी थी। रसिया के एक स्थान पर एक स्टेशन मास्टर ने भी यही ट्रेन देखी थी। तो कई बार कई लोग यह भूतिया ट्रेन, इसको हम भूतिया ट्रेन ही कह सकते हैं, वो दिखाई पड़ती है, रुकती नहीं है, वो चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि ब्लैक होल में या क्वांटम फिजिक्स में जिसे वर्म होल कहते हैं, ऐसे वर्म होल में कोई कारण से उसमें प्रवेश कर जाने वाली यह ट्रेन समय की कोई दूसरी शाखा में पहुंच गई और वहाँ पर अलग अलग स्थान पर वह फिरती ही रहती है, चलती ही रहती है। कई लोग उसे देखते हैं। बहुत आश्चर्य उत्पन्न करने वाली यह घटना है। कुछ लोग इसे अर्बन मिथ भी कहते हैं, अर्बन लीजेंड भी कहते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ऐसी रहस्यमय घटना हुई थी और हो सकती है। और ऐसी घटनाएं हमें जो अर्वाचीन भौतिक विज्ञान का जो सिद्धांत है ब्लैक होल का या वर्म होल का, वो भी पुष्ट करती है कि ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं और कोई व्यक्ति या कोई चीज़ टाइम ट्रैवल करके दूसरी जगह भी दिखाई पड़े, ऐसा हो सकता है।